हेलो स्टूडेंट, ये है हमारी क्लास नंबर 9 पॉलीमर, या बोल सकते हो लेक्चर नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिंकेज प्रेजेंट इन पॉलीमर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हम पॉलीमर पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसमें किस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होगी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट लिंकेज है हमारे पास एमाइड लिंकेज। अब एमाइड लिंकेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जहाँ पे ऐसा पॉलीमर, ठीक है, ऐसा पॉलीमर जब मोनोमर यूनिट आपस में अटैच होंगे तो वहाँ पे ये लिंकेज देखने को मिलेगी। जहाँ पे सच ऑफ दिस टाइप लिंकेज प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एमाइड लिंकेज। ठीक है, इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे नायलॉन 6 नायलॉन 610 एंड नायलॉन 6। सेकंड, एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज में क्या होगा कि इसको हम पॉलीएस्टर भी बोल सकते हैं, कि जहाँ पे इस टाइप की लिंकेज प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे टेरिलीन, डैक्रोन एंड ग्लाइपिटल। ये मैं लास्ट वीडियो में ये एग्जांपल और इसकी इक्वेशन में करा चुका हूँ। ठीक है, और फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे 610 और 6 के बारे में। ठीक है, लेकिन जो ये नायलॉन 6 है, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो इक्वेशन होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उठाएंगे हम एमाइड लिंकेज। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा इस पीरियड में कि नायलॉन 6 की रिएक्शन कैसे चलेगी, नायलॉन 610 की रिएक्शन कैसे चलेगी एंड नायलॉन 6 की रिएक्शन कैसे चलेगी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नायलॉन 6। अब देखना, फर्स्ट नायलॉन 6। अब यहाँ पे देखना, ये 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट होंगे, हर एक मोनोमर यूनिट के अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो फर्स्ट मोनोमर यूनिट है हमारे पास वो है हमारे पास हेक्सा मिथाइल डाई अमीन। हेक्सा मिथाइल लीन डाई एमीन या एमाइन प्लस सेकंड जो मोनोमर यूनिट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास एडपिक एसिड। एडपिक एसिड। अब हेक्सामिथाइल डाइअमीन, हेक्सा का मीनिंग 6 कार्बन, ये आ गया हमारे पास हेक्सामिथाइलीन। और ये जुड़ा होगा किसके साथ, 6 नंबर, ये जुड़ा होगा डाइअमीन NH2 एंड NH2। दिस वन इज़ द फर्स्ट मोनोमर यूनिट। यहाँ पे ये 6, ठीक है, इसको बोलेंगे हम हेक्सामिथाइल डाइअमीन। इसको हम लेंगे N टाइम प्लस सेकंड, इसको भी हम क्या लेंगे N टाइम। अब एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड देखिए यहाँ पे रहेगा हमारा CH2 4 टाइम्स, और यहाँ पे रहेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एंड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा, और यहाँ से भी क्या अटैच होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड। ठीक है, अब रिएक्शन देखना कैसे चलेगी। अब देखो, यहाँ से उड़ाएंगे हम H और यहाँ से उड़ाएंगे हम OH। H और OH मिलके क्या मिलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से N-1 H2O बाहर। ठीक है, सिमिलरली पैटर्न से यहाँ से उड़ाएंगे हम OH और यहाँ से क्या उड़ाएंगे H। ठीक है, नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज NH, ये फर्दर जुड़ने के लिए तैयार है, CH2 6 टाइम, नाउ NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 4 टाइम, देन C डबल बॉन्ड O, और ये फर्दर जुड़ने के लिए तैयार है। ये हमारे पास जो बन के तैयार हुआ इसको बोलेंगे हम नायलॉन 6। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नायलॉन 6 के मोनोमर यूनिट बताएं, तो हम आंसर देंगे हेक्सामिथाइल डाइअमीन प्लस एडपिक एसिड। ठीक है, विद स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारे पास, बड़ा सिंपल है, नायलॉन 610। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, डू योर सेल्फ,
ये तुमने खुद से करना है, देखना, चेक कीजिए। नायलॉन 6 किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा नायलॉन 610। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट मोनोमर यूनिट है वो सेम रहेगा जो नायलॉन 6 का है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास 10 मीन्स यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 5 6। अब हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 कार्बन करने हैं। अब हम क्या करेंगे, नायलॉन 610 में हम यहाँ पे 4 को हटा के यहाँ पे कितने कर देंगे, 6। यहाँ पे 4 को हटाना है और 6 अप्लाई करना है, सेम रिएक्शन रहेगी एज इट इज़, ठीक है, क्लियर। अब और हो क्या जाएगा, इसका नेम चेंज। अब है ये एडिपिक एसिड, जब हम यहाँ पे कर देंगे 6 नंबर ऑफ कार्बन, तब इसका नाम क्या होगा, सेबिक एसिड, ठीक है। तो तुम राइट डाउन कर सकते हो सेबिक एसिड, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है नायलॉन 610 के मोनोमर यूनिट बताएं, तो फर्स्ट मोनोमर यूनिट सेम रहेगा हेक्सामिथाइल डाइअमीन, सेकंड मोनोमर यूनिट रहेगा हमारे पास सेबिक एसिड। सिर्फ डिफरेंस किसका होगा, यहाँ पे 4 की जगह पे इसको 4 को कट करके हमने यहाँ पे क्या लगाना है, 6, ठीक है। दिस वन इज द रिएक्शन ऑफ किसकी, नायलॉन 610, ठीक है, नायलॉन 610। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, नायलॉन 6, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका मोनोमर यूनिट है, इसका जो मोनोमर यूनिट है उसका नाम होगा कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। अब स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखना, इसका स्ट्रक्चर जो होगा इसका NH, जरा स्ट्रक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। दिस वन इज द डिफिकल्ट चैप्टर। CH2 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 CH2, now C डबल बॉन्ड O, दिस वन। यहाँ पे चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो ये हमारे पास रिंग होगी ये 7 मेंबर्ड रिंग होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसको 6 मेंबर्ड बना के चलते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग, ठीक है। ये 7 मेंबर्ड रिंग है। इस 7 मेंबर्ड रिंग में नायलॉन 6 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और एक हमारा कौन सा ग्रुप है, NH, ठीक है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्रोलैक्टम। अब बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। ये हमारा मोनोमर यूनिट है, ठीक है। अब हम इस मोनोमर यूनिट को क्या करेंगे, हीट, 533 to 543 केल्विन, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर, यहाँ से क्या रिलीज होगा हमारे पास, वाटर, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना कैसे। अब ये होगा क्या, जब इसको हम हीट करेंगे ये यहाँ से क्लेविज होगा, ठीक है, ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। टूटने के बाद चेक कीजिए, अब यहाँ पे देखना OH, इसमें हमने क्या ऐड कराया है, वाटर, OH, ठीक है। OH किससे मिलके बना होता है, OH एंड H। अब यहाँ पे देखना जो ये हमारा OH ग्रुप है, जो हमारा ये OH ग्रुप है, ये ज्वाइंट होगा यहाँ पर OH, और जो हमारा H ग्रुप है ये ज्वाइंट होगा हमारा यहाँ पर। दोबारा से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कैप्रोलैक्टम लेके चलेंगे, इसको हीट कराएंगे, हीट कराने के दौरान हम इसमें क्या ऐड करेंगे, वाटर। हमें पता है वाटर OH और H से मिलके बनता है। OH जो ग्रुप है ये हमारा जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो कंबाइंड देखना यहाँ पे क्या बनेगा, COOH। और जो हमारा H ग्रुप है ये जाएगा NH के पास, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2। नाउ नेक्स्ट, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, ये जो चेन है ये पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ से चेक करते हैं, NH2, उसके बाद क्या आएगा हमारा CH2, फिर से क्या आएगा CH2, फिर से क्या आएगा CH2, फिर से क्या आएगा CH2,
फिर से क्या आएगा हमारे पास CH2 और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास COOH। चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा एंड टाइम। आप देखो अब ये जो हमारे एंड टाइम मोनोमर यूनिट है ये दोबारा से आगे भी इसके साथ जुड़ेंगे। तो जुड़ने के बाद होगा क्या, यहाँ से जाएगा हमारा OH और यहाँ से क्या जाएगा हमारा H। ठीक है, नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज NH। ये जुड़ने के लिए तैयार है। नाउ CH2। अब आप देखना इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 5 और यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O क्योंकि ऑलरेडी OH जा चुका है और ये आ गया हमारा N टाइम। दिस वन इज द नाइलॉन 6 इक्वेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से देखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि नायलॉन 6 का मोनोमर यूनिट क्या होता है, हम आंसर देंगे कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का ये स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न करना है। फर्स्ट कंडीशन ये 7 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन और 1 NH ग्रुप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और वाटर सप्लाई करेंगे। हमें पता है वाटर OH और H में टूटता है। OH जाएगा C के पास, C और O के पास, और H जाएगा हमारा किसके पास, NH के पास। ठीक है, और ये चेन यहाँ से टूट जाएगी, ये रिंग यहाँ से टूट जाएगी। टूटने के बाद क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड होने से हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये एन टाइम है। एन टाइम का मीनिंग ये अकेला मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, यहाँ पे एन टाइम मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H, ये फर्दर जुड़ने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा हमारा एन टाइम और देगा ये हमें क्या, नाइलॉन 6। दिस वन इज़ द इक्वेशन ऑफ नाइलॉन 6। अब हम डिस्कस करेंगे रेजाइन। रेजाइन, अब जो हमारे सिलेबस में रेजाइन भी दिया हुआ है, ये रेजाइन 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो होते हैं मैनी टाइप्स, लेकिन +2 लेवल पे हम इनको सिर्फ 3 टाइप के ही हम स्टडी करेंगे। देखना, फर्स्ट जो रेजाइन दिया हुआ है, रेजाइन ही पॉलीमर होगा, लेकिन ये जो रेजाइन होंगे सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे, 3D पॉलीमर में, 3 डायमेंशनल पॉलीमर में, या बोल सकते हैं क्रॉस लिंक, या बोल सकते हैं हम इसको क्रॉस लिंक पॉलीमर में। ठीक है, चेक कीजिए, जो फर्स्ट रेजाइन पढ़ेंगे हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट है हमारे पास मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, और जो सेकंड पढ़ेंगे हम, वो है हमारे पास नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइलॉन 6 के बाद ये जो इक्वेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। ये है हमारे पास बैकेलाइट। इसी के साइड बाय साइड हम एक और डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं नोवालैक। ठीक है, और थर्ड देखना, थर्ड हम करेंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस मेलामाइन फर्स्ट। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी इक्वेशन देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो चेक कीजिए इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, इक्वेशन करने का मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग ड्रा करेंगे, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग टाइप से एक रिंग ड्रा करेंगे। क्यों ये बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हम कार्बन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टरनेट, एक बार लगाओ नाइट्रोजन
ठीक है। एक बार लगाओ कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी C। एक बार लगाओ फिर नाइट्रोजन, एक बार लगाओ फिर क्या, कार्बन, फिर क्या लगाओ नाइट्रोजन, और फिर क्या लगाओ कार्बन, ठीक है, और बीच में डाल दो रिंग। क्लियर। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग बनाई, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है। अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन को रखो, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कार्बन को चाहिए कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ठीक है। अब ये फोर्थ बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, NH2 के साथ। यहाँ पर भी NH2 लगाएं, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पर भी NH2 लगाएं, और यहाँ पर भी NH2 लगाएं, ठीक है। अब देखना जो ये तैयार हुआ है स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलूँगा मेलामाइन, मेलामाइन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए प्लस दूसरा जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या होगा हमारे पास, नाम से क्लियर है, मेलामाइन आ चुका है। अब क्या रहता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड तुम्हें पता ही है, ऑर्गेनिक में सीखा है तुमने 11th लेवल पे, H एंड H, दिस वन इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम करेंगे क्या, इसको करेंगे हीट, इसको करेंगे हम हीट। हीट करने के बाद प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। अभी प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिस्टाइन तैयार होगा, ठीक है, इंटरमीडिएट तैयार होगा। तो यहाँ पे देखना प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। दोबारा से हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग ड्रा करेंगे सिमिलर पैटर्न से इसी बेहाफ पे। यहाँ पे क्या रहेगी हमारी नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगी हमारी कार्बन, यहाँ पे क्या रहेगी नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगी कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ कौन अटैच था, NH2, सिमिलर पैटर्न से। यहाँ पे क्या अटैच था, NH2। अब ज़रा गौर से देखिए, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, NH2। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब यहाँ पे देखना, देखो NH, एक H जा चुकी है, इस H को यहाँ पे लगाओ तो क्या बनेगा, यहाँ पे CNH। मैंने एक H को यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या रहता है, NH। अब यहाँ पे देखो CH2, CH2, और क्या रहता है O। जो हमने H यहाँ से निकाली थी वो एंड में लगा दो। देखो सिंपल हमने एल्डिहाइड को, सिंपल हमने इस एल्डिहाइड को इसके साथ अटैच कराना है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट, इस रिएक्शन को हम रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा क्या, NHCH2O, जो यहाँ से H रहता था वो हमने लास्ट में लगा लिया, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेजाइन। रेजाइन इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, मीडिएट क्या होता है, जो बीच का होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अभी रिएक्शन ख़त्म नहीं हुई। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मॉलिक्यूल की क्या कर देंगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, दिस वन इज़ द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन में देखना तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, ज़रा चेक कीजिए दोबारा से सिमिलर पैटर्न से। हम क्या एक रिंग ड्रा करेंगे, ठीक है, हम एक रिंग ड्रा करेंगे। रिंग ड्रा करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, NHCH2, ये आगे जुड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। इसी वे से पूरा का पूरा पैटर्न देखो, इस देखो दोबारा से देखो, देखो यहाँ से जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो होगा क्या, लेट्स सी, जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे होगा क्या, तो यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ से जाएगा हमारा OH और यहाँ से जाएगा हमारा क्या, H, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से ये H भी जा सकता है। अब ये क्या होगा, इधर से चेन चलेगी, इधर से चेन चलेगी, और यहाँ नीचे से चेन चलेगी, तो हमारे पास नया पैटर्न ये आएगा। देखो एक H यहाँ से उड़ा, एक H यहाँ से उड़ेगा, ये भी आगे जुड़ने के लिए तैयार है, ये भी जुड़ने के लिए तैयार है, और इधर से भी जुड़ने के लिए तैयार है। एंड टाइम जो ये मेरे पास बन के तैयार हुआ है, ठीक है, दिस वन इज़ द लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा मेलामाइन, इसको हम बोलेंगे मेलामाइन, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रिजाइन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम है बेकेलाइट। अब इसकी रिएक्शन देखिए, इसकी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेकेलाइट के मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, तब हम आंसर देंगे। इसके जो मोनोमर यूनिट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास फिनोल, दिस वन इज़ द फिनोल, और सेकंड होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, COOH। अब होगा क्या, ये आपस में कंबाइंड करेंगे, ठीक है, एसिडिक प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, OH ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और सेकंड होगा हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड, OH, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, CH2OH, ऑर्थो एंड पैरा। इसको बोलेंगे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, और सेकंड है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या इसमें, अब नेक्स्ट देखना, अब हम इसमें से एक को लेके चलेंगे, दिस वन OH, और यहाँ पे लिया हमने CH2OH, इसको एन टाइम करने के बाद इसकी हम क्या करा देंगे यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन। जैसे हम इसकी पॉलीमराइजेशन कराएंगे, होगा क्या, OH CH2। अब ये नेक्स्ट ग्रुप से जाके जुड़ जाएगा इस वे से, OH, नेक्स्ट ऐसे OH, ये फर्दर एन टाइम, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये हमारा बेकेलाइट बनकर तैयार हो गया, लेकिन नहीं, ये अभी लीनियर है। ये कैसी चेन है हमारे पास, लीनियर चेन, लीनियर। जब लीनियर चेन बनती है उसको बोलते हैं हम नोवोलैक। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नोवोलैक की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएं, तब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक अडोप्ट करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेकेलाइट की। अब बेकेलाइट में होगा क्या, ठीक है, बेकेलाइट में सिमिलरली सेम ही रिएक्शन होगी, लेकिन बेकेलाइट में पैटर्न क्या होगा, जो बेकेलाइट का पैटर्न क्या होगा यहाँ पे, कि जब ये एन टाइम जुड़ेंगे एंड अगर वो लीनियर शेप देता है तब बोलते हैं नोवोलैक। अगर ये इन 3D में चली जाती है, 3D में देखना कैसे, इसी पैटर्न से OH CH2OH प्लस OH CH2OH, एन टाइम। अब होगा क्या, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, अब ये हमें 3D स्ट्रक्चर देगा, किस वे से, ज़रा चेक कीजिए, CH2 ये आगे जुड़ने के लिए तैयार है फर्दर, इधर से ये। अब सेम पैटर्न यहाँ से CH2, सेम पैटर्न यहाँ से CH2, सेम पैटर्न यहाँ से CH2, नाउ OH, यहाँ पर भी क्या लगेगा, OH नाउ OH, नाउ OH, और ये दोबारा से क्रॉस लिंक विद द हेल्प ऑफ CH2, यहाँ पर भी क्या लगा होगा, CH2, ठीक है। ये फर्दर जुड़ने के लिए तैयार है। इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, जब ये एन टाइम चला जाता है तो इसको बोलते हैं हम बेकेलाइट। दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोबारा से देखिए,
स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है, हम फिनोल लेके चलेंगे। दिस वन इज़ द फिनोल, यू नो वेरी वेल। एंड ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमें देगा ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम एक ही मोनोमर यूनिट लेके चले और उसको एन टाइम पॉलीमराइजेशन कराएं, तब हमारे पास ये लीनर शेप बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोवालैक। अगर हम दो लेके चले, ऑर्थो भी और पैरा भी, अगर हम उसकी पॉलीमराइजेशन करें, तब हमारे पास ये 3D नेटवर्क बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकेलाइट। ठीक है, अब बैकेलाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविज़न में इसका यूज़ होता है, फॉर मेकिंग कॉम्स, इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर, स्विचेस, प्लग्स, स्विच बोर्ड, हीटर, इनका बनाने का काम वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, यूजेस तुम खुद बुक से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बैकेलाइट का मोनोमर यूनिट क्या होता है, तब हम आंसर देंगे फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि नोवालैक का क्या होगा, तब भी आंसर देंगे फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन।